हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे HIV एड्स की। HIV क्या होता है, एड्स क्या होता है, HIV कैसे फैलता है और किस तरीके से HIV वायरस से एड्स तक का जो सफर होता है कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में बात करें। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, अगर हम HIV एड्स की बात करते हैं तो HIV कैसे फैलता है। HIV नहीं, HIV क्या है, HIV जो वर्ड है वो क्या है और एड्स क्या है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये HIV की फुल फॉर्म है। यानी कि एक ऐसा वायरस जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इंसानों में पाया जाता है। इसका पशु पक्षी से कोई लेना देना नहीं होता। ये वायरस सिर्फ और सिर्फ इंसानों में होता है। इसको कहते हैं HIV। HIV HIV एक वायरस है जिसको ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहा जाता है। HIV फैलने के दो मेथड से HIV फैलते हैं। एक ब्लड के कांटेक्ट से और दूसरा स्पर्म। स्पर्म मतलब सीरम, वीर्य। अब एक इंसान के शरीर में जब पॉजिटिव पर्सन का ब्लड या फिर सीरम, वीर्य किसी भी मेथड से किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है तो वो HIV ट्रांसमिशन हो। अब हम इसको यूं समझते हैं कि किस किस तरीके से ब्लड और वीर्य ट्रांसमिट हो सकता है, इस पे हम बात करते हैं। देखो, चार तरीके हैं इसको ट्रांसमिशन के, ब्लड और स्पर्म को ट्रांसमिशन के चार तरीके हैं। पहले कारण हो गया अनप्रोटेक्टिव सेक्स, यानी कि इसका मतलब यह है, अनप्रोटेक्टिव सेक्स का मतलब है असुरक्षित यौन संबंध। जब कोई पॉजिटिव व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम के सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है तो उस केस में HIV होने की संभावना होती है। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण की हम बात करते हैं कि इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स, निडल सिरिंज के आदान प्रदान से। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंजेक्शन द्वारा जो आजकल के यूथ हर कोई एक नया ट्रेंड चला है कि इंजेक्शन से नशा करते हैं। डायरेक्ट ब्लड में जाता है, ईवेल वगैरह का यूज करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं ताकि नशा का जो रिस्पॉन्स है बहुत क्विक रिस्पॉन्स होता है। और ये सबसे सस्ता नशा है जो कि बहुत सस्ते में मिलता है, इसलिए इसको ज्यादा ही लोग इसका नशा करना पसंद करते हैं। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर दोनों ही गरीब इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता कि वो हाई लेवल की तरफ जाए, बट नशा का रिस्पॉन्स उसको तुरंत चाहिए होता है। अमीर इसलिए करता है कि बचने के लिए, कि उनको स्मेल नहीं आती और क्विक रिस्पॉन्स हो जाता है, वो अपना काम इजिली तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि सुई सिरिंज से नशा कैसे फैलता है। जब इसका क्या रीजन है। अब हम ब्लड की बात कर रहे हैं। जब कोई ग्रुप इंजेक्ट करने के लिए बैठता है, यानी कि 3-4 का ग्रुप होता है जो नशा करते हैं, और वो क्या करते हैं कि एक ही निडल सिरिंज का यूज करते हैं। ये निडल है, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये निडल है और ये सिरिंज है। ये निडल है और ये सिरिंज है। जब कोई ग्रुप एक साथ बैठ करके, ग्रुप के अंदर 2-3-4 होते हैं, बंदे होते हैं, और वो क्या करते हैं, आपस में एक ही सिरिंज का यूज करते हैं। पहले किसी और ने लगाया, फिर किसी और ने लगाया, फिर किसी और ने। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब ये सिरिंज नसों में जाती है तो वहां से ब्लड के कण भी इसके अंदर आ जाता है, और ये जब दूसरा कोई लगाता है तो उससे नशा हो जाता है। यानी कि दूसरा कारण आपका क्या होगा, किसी पॉजिटिव व्यक्ति के निडल सिरिंज साझा करने से HIV हो सकता है ना। तीसरे कारण की हम बात करते हैं, पॉजिटिव मदर टू हर चाइल्ड, है ना। यानी कि एक पॉजिटिव माँ से उसके बच्चों को भी HIV हो सकता है। कैसे कि जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि HIV दो चीजों से फैलता है, एक ब्लड से, खून से, और दूसरा वीर्य से।
स्पर्म से। तो बच्चा खून और स्पर्म दोनों को मिलाकर बनता है। और इस केस में क्या होता है कि बच्चे को बचाया जा सकता है अगर मदर को पहले ही पता चल गया कि वो एचआईवी पॉजिटिव है और उसने डॉक्टर की निगरानी में बच्चे को जन्म दिया तो, और वो लंबे टाइम से वो एआरटी ले रही हो, तो इस केस में बच्चा नेगेटिव भी पैदा होता है, यानी कि बिना एचआईवी वायरस के, बिना बीमारी के भी एक स्वस्थ बच्चा पॉजिटिव माँ जन्म दे सकती है। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव मम्मी माँ बाप पॉजिटिव है और वो बच्चा जन्म देने वाले हैं, पैदा करने की सोच रहे हैं, तो उस केस में बच्चा भी पॉजिटिव होता है। और मोस्टली केस में ऐसा ही होता है क्योंकि एचआईवी को लेकर के अवेयरनेस नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है लोगों को, और हैता भी है तो वो बताना नहीं चाहता, वो छुपाते हैं, है ना। इसीलिए हॉस्पिटल्स वगैरह में भी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी जाती है तो उनका एचआईवी टेस्ट मैंडेटरी है, कंपल्सरी। अब हम चौथे कारण की बात करते हैं। पॉजिटिव पर्सन, पॉजिटिव व्यक्ति के ब्लड ट्रांसमिशन से, यानी कि कोई पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा दिया जाए तो स्वस्थ व्यक्ति जो है वो एचआईवी पॉजिटिव हो जाएगा। यही 4 कारण है। पहला हो गया आपका पॉजिटिव व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से, दूसरा हो गया इंजेक्टिंग नीडल सिरिंज शेयरिंग से, और तीसरा हो गया पॉजिटिव मदर टू चाइल्ड, और चौथा हो गया पॉजिटिव पर्सन के ब्लड ट्रांसमिशन से। ये 4 कारण होते हैं एचआईवी के फैलने के। इसके अलावा कोई 5वां कारण नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सेविंग बनाने से, टैटू बनाने से, हाँ, ये सब चीजें पहले होती थी और पहले भी रेयर होती थी। इसका ट्रांसमिशन का जो चांस है ना, बहुत रेयर है, क्योंकि अब तो नाई ब्लेड चेंज करता है और टैटू बनाने वाला भी टैटू की सुइयां चेंज करता है। और इसको कम फैलने का या ना फैलने का ये एक रीजन है कि एचआईवी का जो वायरस है नमी के साथ ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता, कुछ सेकंड तक ही वो नमी के अंदर जिंदा रहता है, अदरवाइज वो खत्म हो जाता है। तो ये एचआईवी के 4 कारण है। अब हम एचआईवी से बचाव की बात करते हैं कि इनसे बचाव कैसे करना है, क्योंकि बचाव बहुत जरूरी है, क्योंकि एचआईवी का कोई वैक्सीन नहीं है, एचआईवी की कोई ऐसी पर्टिकुलरली मेडिसिन नहीं है जो प्रॉपरली एचआईवी को ठीक कर सके। हाँ, एचआईवी की मेडिसिन जरूरी है, थेरेपी है, जो कि अगर कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव हो जाता है तो उसको लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। उसको एआरटी मेडिसिन कहा जाता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसके माध्यम से हम एचआईवी वायरल लोड को कम करते हैं और एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति जो है बिना किसी संदेह के, बिना फैलाए अपना जीवन आसानी से जी सकता है और वो फैमिली प्लानिंग कर सकता है विदाउट एनी रिस्क, ठीक है। अब बचाव की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एचआईवी की सही जानकारी ही उसका बचाव है। एचआईवी अवेयरनेस, अगर कोई हाई रिस्क में है, उनको लगता है कि मैं हाई रिस्क में हूं, तो हमारे बहुत सारे ऐप हैं जिसका आप सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आईसीटीसी एचआईवी टेस्ट मुफ्त होता है, वहां से आप अपनी एचआईवी की जांच कराएं। हर 3 महीने पे एचआईवी की जांच करवानी बहुत जरूरी है। अगर जिसको लगता है कि मैं रिस्क में हूं, तो वैसे हर व्यक्ति को हर 3 महीने पे अपने बॉडी चेकअप कराना चाहिए, जिसमें एचआईवी और हेपेटाइटिस बी कंपलसरी है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारियां हैं कि अगर किसी को एक बार लग जाए तो वो जिंदगी भर नहीं खत्म होती, और उसका सही समय पे इलाज नहीं है तो ना मिले तो डेथ हो जाती है इंसान की। अब ये दूसरा कारण हो गया। अब तीसरा है कि अगर कोई किसी के साथ, बचाव का तीसरा कारण है कि अगर कोई किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा है अपने स्पाउस के अलावा, स्पाउस मतलब अपनी पति या पत्नी के अलावा, तो कॉन्डम का यूज जरूर करें। एक कॉन्डम ही एक ऐसा मेथड है जो एचआईवी से प्रिवेंट कर सकता है, बचा सकता है, अदरवाइज और दूसरा कोई भी मेथड नहीं है। इसीलिए हमेशा जब भी बाहर किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए तो कॉन्डम का यूज जरूर करें और सही तरीके से करें। ये हो गया। और बहुत कॉमन है हमारा चौथा रीजन कि अपना निडल सिरिंज शेयर ना करें। ब्लड हमेशा ब्लड बैंक से ही ले, ट्रस्टफुल ब्लड बैंक से ले, है ना, ताकि एचआईवी का ऐसा कोई खतरा ना हो। रिश्तेदार वगैरह से ब्लड, वैसे तो अब होता भी नहीं है, ये ऐसा मामला बहुत कम हो गया, तो अवॉइड करें, है ना। अगर माँ बाप एचआईवी पॉजिटिव है, बोथ पार्टनर एचआईवी पॉजिटिव है और वो बेबी प्लानिंग करना चाहते हैं, तो अपना एआरटी स्टार्ट करवाएं, डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही बेबी प्लान करें।
सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि HIV अवेयरनेस में कि अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहे, लॉयलिटी बनाकर रखें, जिससे आप भी ठीक रहेंगे, आपके पार्टनर भी स्वस्थ रहेंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एड्स से, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है ना, तो और चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की ये फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर HIV का वायरस है और उसकी सारा खेल इम्यूनिटी सिस्टम का है। अगर इम्यूनिटी सिस्टम वीक रहा, सही नहीं रहा, या कोई अल्कोहल ले रहा है, नशा कर रहा है और उसका इम्यूनिटी वीक है, तो ये वायरस बहुत जल्दी बॉडी में डेवलप्ड होता रहेगा, और जितनी जल्दी मात्रा में जितनी इम्यूनिटी वीक होगी उतनी ही इसकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी और वो उतना ही जल्दी एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे HIV वायरस को एड्स में कन्वर्ट होने में 8 से 10 साल तक का समय लगता है, लेकिन ऐसा मैं कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ। ये फुल ऑन डिपेंड करता है व्यक्ति की इम्यूनिटी पे। HIV का कोई लक्षण नहीं होता, ऐसा नहीं है कि अभी किसी ने रिस्क मेथड किया हो और उसको लग रहा हो कि हाँ मैं रिस्क में हूँ, तो अभी मैं HIV जांच कराऊंगी या कराऊंगा तो तुरंत रिजल्ट आ जाएगा मेरा कि मैं सेफ हूँ या नहीं। नहीं, आपको विंडो पीरियड फॉलो करना पड़ेगा, और HIV का विंडो पीरियड होता है 3 to 6 मंथ, यानी कि जिस डेट पे आप टेस्ट करवा रहे हैं अपना HIV का, उसके ठीक 3 महीने बाद अपना HIV का जांच दोबारा कराएं, कंफर्मेशन जांच जरूर कराएं, ताकि आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए कि आप HIV पॉजिटिव नहीं है, HIV का वायरस आपके बॉडी में नहीं हुआ। अगर फिर भी लगता है, अगर आप कंफर्म हो कि सामने वाला जो है वो HIV पॉजिटिव है और आपने उसके साथ कोई एक्टिविटी शेयर की है, तो उस कंडीशन में भी आप डॉक्टर से सलाह लें। उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स गवर्नमेंट, प्राइवेट डॉक्टर नहीं, क्योंकि HIV की जो मेडिसिन होती है अभी प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, ओनली गवर्नमेंट सेक्टर में। तो इस कंडीशन में भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाएंगे, ICTC जाएंगे, वहां से डॉक्टर से सलाह लेंगे, वहां पे डॉक्टर को बताएंगे और उस सिचुएशन में आपको ART की मेडिसिन दी जाएगी। 28 दिनों के लिए, 28 डेज के लिए मेडिसिन दी जाती है, जिससे कि वायरस बॉडी में नहीं आता है। तो ये सब बचाव के तरीके हैं जिसका यूज करें और खुश रहें, खुशहाल रहें, टाइम टू टाइम HIV जांच करवाते रहें। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।